नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे। सबको मेरा राम राम, राधे राधे। ईश्वर को भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय चुना है वो है ट्रंप ने अभी अभी भारत पर जो टैरिफ लगाया है, फिर 25%, 50%, तो इसका इफ़ेक्ट भारत पर क्या होगा, अमेरिका पर क्या होगा और जो परिस्थिति होगी आगे उसका आकलन पहले तो राजनीतिक तरीके से बताया है और उसके बाद हमने ज्योतिष के माध्यम से भी ये समझाया है। दोनों बातें एक ही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप अंत तक देखें, इसको समझें। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी कहा है वह सब सही हुआ है। तो यहाँ भी मैं पहले राजनीतिक तरीके से विश्लेषण शुरू करता हूँ। राजनीतिक विश्लेषण कैसे शुरू करते हैं, तो पिछले कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कई बार यूएसए ने भारत विरुद्ध किसी क्षेत्र में नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड अपनाया है, तब हर बार भारत ने अपना झंडा दुनिया में गाड़ दिया है और भारत उस क्षेत्र में संपूर्ण आबाद हुआ है। पिछले समय के कुछ उदाहरण बताते हैं। 1, जब भारत ने यूएसए से सुपर कंप्यूटर मांगा था। 2, कारगिल अटैक के समय सैटेलाइट डेटा मांगे थे। 3, जब क्रायोजेनिक इंजन भारत ने मांगा था। 4, जब राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का प्रयोग किया था। 5, अधिक महत्व के संरक्षण हथियार जो पहले भारत के पास नहीं थे, वह यूएसए ने नहीं दिए थे, वह फिर भारत ने अपने बलबूते पर बनाकर खुद को आत्मनिर्भर किया था। इसलिए इस बार रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के बहाने से जो टैरिफ का अटैक यूएसए कर रहा है, उस बारे में भारत संपूर्ण विजय होगा और यूएसए को मुंह की खानी पड़ेगी। यह बात पहले एक वीडियो में बताई थी जिसका टाइटल था इंडिया बनेगा सुपर पावर और अमेरिका का डाउनफॉल, जिसका आई बटन स्क्रीन पर दिया है। वह पहले आप देखें ताकि आप जान सके यूएसए की बर्बादी से क्यों भारत आबाद होगा। एक और बात भी पहले वीडियो में कही गई है जिसका टाइटल था ट्रंप वर्सेस मोदी, कुंडली का युद्ध, ट्रंप का टैरिफ वॉर, जिसमें बताया था मोदी ट्रंप पर भारी पड़ेगा और उसका आई बटन भी स्क्रीन पर दिया गया है, उसे भी देखें। दोस्तों, एक करंट इवेंट यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को क्रूड ऑयल के बारे में हेल्प करने का वचन दिया था। अब ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान का हालत क्या है और पाकिस्तान क्या है, आतंकवादी का अड्डा है। फिर भी अगर वह ट्रंप उसको मदद करना चाहता है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसे हिंदुस्तान से कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी दुश्मनावट में तब्दील होने वाली है। परंतु यह दुश्मनावट अमेरिका को ही भारे पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका बर्बाद होगा भारत आबाद होगा। यह पहला वीडियो आप ज़रूर देखें। अब सवाल यह है कि जो मैंने पहले 5 उदाहरण बताए हैं वह सब में भारत अपने आप से खड़ा होकर अब आत्मनिर्भर बन के अब दुनिया के सामने खड़ा है। तो यहाँ भी जो ट्रंप टैरिफ का अटैक करते हैं, उस टैरिफ से थोड़ा नुकसान ज़रूर होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल में हलचल भी होगी, परंतु ओवरऑल यह पूरा जो मामला है उससे भारत उभरेगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि भारत की इकोनॉमी को खास कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रंप की कुंडली तो खराब है ही, लेकिन जिस समय ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का ओथ लिया था तभी भी समय खराब था, गोचर के ग्रह खराब थे। यानी कुल मिला के अमेरिका का ही नुकसान होने वाला है,
ये बात तय है। यह बात हम आगे कुंडली के हिसाब से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ कुंडली के हिसाब से जब हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की, क्योंकि शनि ग्रह क्रूड ऑयल का कारक है। और दूसरी बात, ये व्यापारिक परिस्थिति बन रही है, तो व्यापार के लिए जो कुंडली का स्थान होता है वह होता है 7वां। और ये 7वां स्थान और शनि, मैं दोनों कुंडली में यानी कि अमेरिका की कुंडली में और भारत की कुंडली में जो कुछ कह रहे हैं वह आपके सामने सिद्ध करता हूँ आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की। तो सबसे पहले कुंडली में देखते हैं कि शनि कहाँ स्थित है। तो अमेरिका की कुंडली में शनि 8वें स्थान में स्थित है और 8वां स्थान अशुभ माना गया है। अब गोचर का जो शनि है वह अमेरिका की कुंडली में दूसरे स्थान में है, दूसरा स्थान जो कि मार्केश का है। इसी तरह शनि रेगुलर कुंडली में जो स्थित है और गोचर के हिसाब से जो दूसरे स्थान में बैठा है, दोनों अशुभ होने के कारण क्रूड ऑयल के बारे में अमेरिका को फायदा नहीं होने वाला है। अब भारत की कुंडली की बात करते हैं तो भारत की कुंडली में शनि तीसरे स्थान में बैठा है जो कि पराक्रम और संघर्ष का है। यानी क्रूड ऑयल के कारण जो भी परिस्थिति बनेगी उसमें भारत संपूर्ण संघर्ष करेगा, पराक्रम करेगा और उस फील्ड में अपना विजय हासिल कर लेगा। अब गोचर की बात करूं तो गोचर का शनि भारत की कुंडली में 11वें स्थान में है यानी कि लाभ स्थान में है, तो यहाँ भी भारत को शनि लाभ कराएगा। तो शनि की अगर बात करते हैं अमेरिका की कुंडली में और भारत की कुंडली में, तो यहाँ भारत की कुंडली में शनि पॉजिटिव है, अमेरिका की कुंडली में शनि नेगेटिव है। तो ये सीधा सीधा हिसाब है कि क्रूड ऑयल के मामले में अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम 7वें स्थान की बात करते हैं तो पहले अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका के 7वें स्थान में सूर्य की राशि है और कोई ग्रह नहीं है और सूर्य प्राप्ति के स्थान में यानी कि 5वें स्थान में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इतना लाभ जरूर होने वाला है। परंतु कोई ग्रह न होने के कारण जो अतिरिक्त लाभ होने वाला था वो अब नहीं होने वाला है। अब गोचर की बात करूं तो अमेरिका की कुंडली में केतु 7वें स्थान में गोचर का है। केतु जोड़तोड़ का ग्रह है, 7वां स्थान अशुभ माना गया है क्योंकि वो सेकंड मार्केश का स्थान है। जो मेन मार्केश है वो दूसरा स्थान है और उसके बाद में जो द्वितीय मार्केश है वो 7वां स्थान है। तो कहीं ना कहीं केतु जो जोड़तोड़ करेगा, यानी ये जो परिस्थिति बन रही है उसमें अमेरिका के व्यापारिक संबंध कुछ ना कुछ अलग हो जाएंगे। यहाँ से जुड़ेंगे वहाँ टूटेंगे, यहाँ से टूटेंगे वहाँ जुड़ेंगे। ये जो हलचल होने वाली है उसमें फाइनल जो रिजल्ट आएगा वह अमेरिका के पक्ष में नहीं होगा। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के 7वें स्थान में यानी व्यापार के स्थान में जो ग्रह बैठा है वह है केतु और गोचर का केतु 4थे स्थान में है। यानी कि केंद्रस्थ केतु दोनों तरफ है, मूल कुंडली में और गोचर की कुंडली में। केतु भी जोड़तोड़ का ग्रह है। अगर अमेरिका के लिए जोड़तोड़ है तो भारत के लिए भी जोड़तोड़ होगी, लेकिन भारत के व्यापारिक क्षेत्र में जो जोड़तोड़ होगी, सवाल तो सीधा है क्योंकि अमेरिका से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं टूटना है, जुड़ना है। परंतु ये जोड़तोड़ की प्रक्रिया जो चलेगी व्यापारिक क्षेत्र में भारत के, वह भारत को सुख दिलाएगी क्योंकि 4थे स्थान में गोचर का केतु है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर होगा। अब भारत का व्यापारिक क्षेत्र जहाँ से टूटेगा वहाँ उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन नया जहाँ जुड़ेगा वहाँ से इसको फायदा होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो शनि यानी कि क्रूड ऑयल का कारक उसके लिए नेगेटिव है, वही शनि भारत के लिए पॉजिटिव है। अब 7वां स्थान है व्यापार का, तो अमेरिका की कुंडली में 7वां स्थान कुछ अच्छे परिणाम नहीं देता, थोड़ा अच्छा है सूर्य के हिसाब से, परंतु आखिर में जाके इसका परिणाम अच्छा नहीं है। और भारत की कुंडली में अगर देखा जाए तो 7वां स्थान जहाँ ऑलरेडी केतु बैठा है और 4थे स्थान में केतु गोचर का है, ये केंद्रस्थ योग भारत को व्यापारिक क्षेत्र में आबाद करेगा। अगर अमेरिका से व्यापारिक संबंध टूटते हैं तो टूटने दो, भारत को कोई असर नहीं होगी, परंतु जहाँ जहाँ संबंध जुड़ेंगे वहाँ भारत को फायदा होगा। और अभी भी आप जानते हैं
कि मोदी चीन जाने वाले हैं, पता नहीं इसमें क्या होगा, लोगों को ये लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मैं ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं चीन और भारत साथ हो जाएंगे। और रशिया तो पहले से भारत का दोस्त रहा है हमेशा के लिए, तो ये रशिया, चीन और भारत तीन मिला के कुछ नया ही रास्ता बनाएंगे अपने लिए, और ब्रिक्स भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत आसान बात है कि जो भी अभी अमेरिका कर रहा है उसमें अमेरिका को ही नुकसान है। और वैसे भी आपने अभी तक ट्रंप का जो भी इतिहास देखा है, जब से प्रेसिडेंट बने हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया बखेड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ अलग बोलते हैं। तो इनका तो कोई भरोसा है ही नहीं, यानी कि इनकी बुद्धि पर भी भरोसा नहीं रखा जा सकता। अगर जिसकी बुद्धि ही सही नहीं चल रही है तो उसका परिणाम तो सही नहीं आएगा। अब कई लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा बुद्धिशाली है, बहुत लंबी सोचता है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ज्योतिष का जो ज्ञान है वह सीधा सीधा बताता है कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अमेरिका को नुकसान और भारत को लाभ होगा। और जैसे पहले भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे अमेरिका बर्बाद होगा वैसे वैसे भारत आबाद होगा। तो दोस्तों, यही है भारत का भविष्य। यहाँ हम विराम लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई परामर्श करवाना है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ वीडियो के बारे में कहना है या और कुछ बात कहनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य लिखें, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और जो भी होगा हम आपके लिए कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ हम विराम लेते हैं। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।